Hello everyone, hope you all are well, stay healthy and safe. So today we will start one of the important subject. This is simply known as जो तुम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते होगे, it is by the name of industrial pharmacy. Your name of subject is industrial pharmacy. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं कि वहां पर आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री है, वहां पे फॉर्मुलेशन बन रही है, तो वहां पे दो पार्ट है, फॉर्मुलेशन बन रही है तो फॉर्मुलेशन बनाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो वहां पर ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में कंप्राइजेस होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, और सेकेंड जो होता है दैट इज फॉर्मुलेशन स्टडी। पहले आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे फॉर्मुलेशन स्टडी। ओके, तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, जो कि है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, एज द नेम प्री फॉर्मुलेशन इंडिकेट, दिस इज प्री फॉर्मुलेशन मीन्स प्रायर टू द फॉर्मुलेशन। प्री फॉर्मुलेशन, तो प्री फॉर्मुलेशन का मतलब ही क्या हो गया? ऐसी स्टडी जो फॉर्मुलेशन के पहले की जाएगी, फॉर्मुलेशन बनाने से पहले जो भी स्टडी की जाती है। अब बात आती है कि आखिर ये फॉर्मुलेशन होती क्या है। तो जब बच्चों आप फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, किसी भी फॉर्मुलेशन की आप बात करेंगे, तो एवरी फॉर्मुलेशन, अगर आप किसी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सपोज हम समझने के लिए एक फॉर्मुलेशन लेते हैं, हमने एक फॉर्मुलेशन ले लिया, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फॉर्मुलेशन। तो कोई भी फॉर्मुलेशन जो होती है वो बेसिकली आपको उसके अंदर दो चीजें देखने के लिए मिलती है। पहली चीज जो होती है उस फॉर्मुलेशन के अंदर, वो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होने वाली एक्टिव ड्रग, जिसको आप एपीआई बोलते हैं। और दूसरी चीज आपको उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर प्रेजेंट अदर एक्सिपिएंट। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई फॉर्मुलेशन है तो फॉर्मुलेशन के अंदर आपको ये दो चीजें देखने को मिल रही है, एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरी चीज होती है एक्सिपिएंट। ठीक है, तो सेकंड वन इज एक्सिपिएंट। तो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी डिसीज के लिए आपको पता है कि सपोज कोई डिसीज है, जैसे अभी आपने देखा, सपोज मान लेते हैं कोविड है। अब एक नई डिसीज है, तो आपको इसको ठीक करने के लिए आप पहले एपीआई पे रिसर्च करते हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ढूंढते हो, ड्रग पे ढूंढते हो, रिसर्च करते हो, सिंथेसिस करते हो, मॉडिफाई करते हो, तब जाकर के आप एक ड्रग बनाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है कुछ भी करने के लिए, जब आप एपीआई डेवलप करते हैं, तो दिस एपीआई डेवलप इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है ना। आपने रिसर्च किया और रिसर्च करके एक नया मॉलिक्यूल बनाया। अब आपने कहा कि ये मॉलिक्यूल बन गया है, इस मॉलिक्यूल के पास एंटीवायरल एक्टिविटी है, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी वायरल। तो जब एक फेज होता है जहां पर आप एक एपीआई बनाते हैं, एक ड्रग बनाते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, जिसकी एक्टिविटी होती है। अब मान लेते हैं कि हमने एक ड्रग बना ली है, तो अब ये ड्रग जो है ये बॉडी में पहुंचेगी कैसे, और पहुंचेगी भी तो असर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रिसर्च डेवलपमेंट से जो एपीआई आया है, इसका मुझे एक फॉर्मुलेशन बनाना पड़ेगा। तो अगला फेज जो आता है, वो अगला फेज मेरे पास आता है रिसर्च डेवलपमेंट के बाद। जो अगला नेक्स्ट फेज आएगा, वो नेक्स्ट फेज मेरे लिए होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। formulation and development. So these are the core area of the pharmacy या pharmaceutical science या industrial pharmacy, क्योंकि हर एक चीज रिलेटेड तो नहीं से। पहले आपको एक ड्रग बनानी होती है, और जब वो ड्रग बन जाती है तो फिर उसका एक डोजेस फॉर्म बनाना पड़ता है। मान लो पैरासिटामोल एक ड्रग है, उसका सायरप भी आ रहा है, उसका टैबलेट भी आ रहा है, तो आपने उस ड्रग का एक डोजेस फॉर्म बनाया, उसका टैबलेट बनाया आप सायरप, तो आपको चेक करना पड़ता है कि उसका क्या बन सकता है। क्या उसकी टैबलेट बन सकती है, क्या उसकी कैप्सूल बन सकती है, क्या उसका सायरप बन सकता है, एमल्शन बन सकता है, उसका क्या बन सकता है, क्या बनाना है।
जब आप उसको बना रहे होते हैं एक डोजेस फॉर्म में, वो आता है फॉर्मुलेशन। तो एपीआई की डेवलपमेंट करना, रिसर्च करके एक नया मॉलिक्यूल बनाना, दिस इज कम्स अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और उस मॉलिक्यूल के लिए एक फॉर्मुलेशन बना देना, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो क्या होता है, जब कभी भी आपके सामने आता है कि एक नई फॉर्मुलेशन बनाओ, आपको कहा ना फॉर्मुलेशन, तो जब आपको एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए कहा जाता है तो आप कहते हो कि एकदम से कोई फॉर्मुलेशन नहीं बनाई जा सकती, हमें इसके पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। उससे पहले जो भी तैयारी करते हो, जो भी स्टडी करते हो, वो सब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहलाती है। तो अब उससे पहले क्या स्टडी करनी पड़ेगी? पहले तो मुझे इस ड्रग की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रिसर्च और डेवलपमेंट से जो मेरे पास एपीआई आया है, मुझे इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब इसकी क्या स्टडी करनी पड़ेगी? मुझे इसके फिजियोकेमिकल कैरेक्टर देखने होंगे, ठीक है ना। मुझे इस एपीआई, जो मेरे पास एपीआई है, मुझे पूरे इस एपीआई का, यहां पर जो एपीआई देख रहे हो आप, आपके पास जो एपीआई है, आपको इस एपीआई का फिजियोकेमिकल, एपीआई की आपको फिजियोकेमिकल स्टडी करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टडी द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो जितने भी फिजियोकेमिकल कैरेक्टर हैं, वो आपको यहाँ पर स्टडी करने पड़ेंगे इन केस ऑफ एपीआई। कि एपीआई की सॉल्युबिलिटी कैसी है, एपीआई का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर क्या है, हर एक चीज। अगर आपको कोई डोजेस फॉर्म बनाना है, तो जिस चीज का डोजेस फॉर्म बनाना है, ठीक है ना, आपको उसके कैरेक्टर तो पहले पता करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या इसका टैबलेट बनाना पॉसिबल है, क्या इसका कैप्सूल बनाना पॉसिबल है, क्या सायरप बनाना पॉसिबल है। तो सबसे पहली जो चीज की स्टडी करते हो आप उस एपीआई की स्टडी करते हो, ठीक है ना। तो आपने एपीआई की स्टडी किया, फिजियोकेमिकल कैरेक्टर देखे। तो एपीआई के फिजियोकेमिकल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं? उसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हो गए, कि भाई एक्चुअली में वो दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, टेक्स्ट कैसा है, ओडोर कैसा है, स्मेल कैसा है। तो हमने इसकी, अगर से मान लो आपको एपीआई का टेस्ट का आइडिया लग गया कि बेटर है, तो आपके ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि आपको जो भी प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी, इसका टेस्ट मास करना पड़ेगा। तो आप सायरप बना सकते हो, उसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हो, टैबलेट बनाओगे तो कोटिंग बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि क्या मुझे बनाना पड़ेगा, क्या मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एपीआई के हर एक कैरेक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें हमने क्या कहा, ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एंड ऑल काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी यू हैव टू स्टडी। तो पहले आप ये सारी स्टडी करेंगे एपीआई की, तो आपने एपीआई की फिजियोकेमिकल स्टडी की, जिसके अंदर उसके सारे फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है ना। सारे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, कि उसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर आ गए, कि उसका जनरली आपको कलर कैसा दिखाई दे रहा है, टेस्ट कैसा है, उसका ओडोर कैसा है, ये सारे कैरेक्टर की स्टडी कर लिया आपने। फिर आप उसके जनरल फिजिकल कैरेक्टर की तरफ जाएंगे ऑर्गेनोलेप्टिक के बाद, मींस उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें है, वेदर इट इज वाटर सॉल्युबल और नॉट। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो आप नॉर्मल सायरप नहीं बना सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सायरप में आप वाटर यूज कर रहे हैं। तो जब तक आपको कैरेक्टर नहीं पता होंगे, तब तक आप फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते। तो हमने पहले कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर कोई लिक्विड ड्रग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम आगे पढ़ेंगे, तो क्लियर होना चाहिए। जब भी कभी आप एक ड्रग ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस ड्रग के हर एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। और जब आपको उसका कैरेक्टर का आइडिया लग जाएगा, तब आप देखोगे कि अच्छा, इस कैरेक्टर के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ। मान लो कोई चीज जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब है अगर वो वाटर सॉल्युबल है ही नहीं, फिर उसमें वाटर ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो वाटर में नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फिर आप क्या बोलोगे, ये किस में सॉल्युबल हो रहा है? तो आप बोलते हो ये अल्कोहल में सॉल्युबल हो रहा है। अगर ये अल्कोहल में सॉल्युबल हो रहा है तो सायरप नहीं बन सकता, एलिक्सर बन सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करने पर सॉल्युबल हो रहा है। इट मींस जब आपको एपीआई की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करोगे कि मैं उसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ। तो फिर आप एक्सिपिएंट का सिलेक्शन करेंगे। तो साइमल्टेनियसली मुझे एक्सिपिएंट के कैरेक्टर भी पता करने होंगे, ठीक है ना, कि एक्सिपिएंट की प्रॉपर्टी कैसे, कहीं ये एक्सिपिएंट इस एपीआई के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा, कहीं ये एक्सिपिएंट इसमें कोई चेंजेस तो कॉज नहीं कर देगा। तो एक्सिपिएंट कैसा इनर्ट है, क्या होगा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की हमको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है। तो these are the important parameter whenever you design any kind of formulation. Prior to the formulation you have to study what are the different physiochemical parameter of your drug as well as your excipient,
and what is the suitable kind of formulation you have to design. क्लियर है सभी को बात? तो ये एक बहुत फंडामेंटल सी बात है कि हमको रिसर्च डेवलपमेंट और फॉर्मेशन डेवलपमेंट को समझना होगा कि जब आप एक फॉर्मेशन डेवलप करने जा रहे हो तो उसके दो फेज होंगे, एक उससे बनाने से पहले की तैयारी और एक फिर बनाते समय। तो बनाते समय हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि टैबलेट बना रहे हैं तो उसकी मेथड क्या होगी, फिर उसके टेस्ट क्या होंगे, कैप्सूल्स कैसे बनेंगे। तो उसके दो पार्ट होंगे, एक प्री फॉर्मुलेशन होगा जहां पर हम सारे फिजियोकेमिकल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, दूसरा फॉर्मुलेशन पार्ट होगा जिसमें जितने भी टाइप के फॉर्मुलेशंस हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, गैसियस डोजेस फॉर्म है, हम सारे डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे, फॉर्मुलेशन से पहले सारे फिजियोकेमिकल कैरेक्टर की स्टडी करना रिलेटेड टू योर एपीआई, रिलेटेड टू योर एक्सएपीआई। और सेकंड में हम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस की स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं जो हो सकती हैं। डिफरेंट फॉर्मुलेशंस की स्टडी करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मुलेशंस जिसको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो वी हैव टू स्टडीज in two parts industrial pharmacy. First part is a pre-formulation and second part is a different kind of formulations जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारे डोजेस फॉर्म को कवर करेंगे, दैट इज सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड गैसियस काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म। सो सिक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में जो सबसे पहली चीज हमने जो यहाँ पे पढ़नी थी वो पढ़ना था कि आखिर हमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना है। फिर इसको हमको दो पार्ट में पढ़ना है, पहले पार्ट में प्री फॉर्मुलेशन और सेकंड पार्ट में हम फॉर्मुलेशन स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसीलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम इतना स्लो ले रहे हैं और इतना एक्सप्लेनेटरी ले रहे हैं ताकि हम आगे जब इसको इन डेप्थ में पढ़ें तो फिर हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपन आगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमको कवर करना है, अभी हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि हमें क्या करना है। मेजर जो एरिया है प्री फॉर्मुलेशन रिसर्च के अंदर जो हमें कवर करने हैं, एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर मतलब जो भी आपके पास ड्रग है उसका कलर कैसा है, ओडोर कैसा है, टेस्ट कैसा है, ठीक है। फिर हम उसके कुछ बल्क कैरेक्टर्स देखेंगे, स्पेसिफिक हम सॉलिबिलिटी के कैरेक्टर्स की बात करेंगे और फिर हम स्टेबिलिटी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने इनको चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनोलेप्टिक में, बल्क कैरेक्टर में, सॉलिबिलिटी में और स्टेबिलिटी में। तो ऑर्गेनोलेप्टिक में आप नॉर्मल उसके जो भी अपीयरेंस वाले कैरेक्टर हैं जो सेंस करते हैं आप, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। बल्क के अंदर मैंने जितने भी कैरेक्टर कहा था जो कि रिलेटेड विद देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है कि उसका एमार्फस नेचर है, क्रिस्टलाइन नेचर है ना, उसके साइज की स्टडी कर सकते हैं हम, उसके फ्लो प्रॉपर्टी की स्टडी कर सकते हैं हम। तो दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पार्टीशंस क्या है, दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बल्क कैरेक्टराइजेशंस। फिर हम स्पेसिफिक अगर सॉलिबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा, कब हम इसको मोर सॉल्युबल बोलते हैं, कब फ्रीली सॉल्युबल, कब स्प्रेइंगली सॉल्युबल, एंड द लास्ट वन इज स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके लिए जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ क्योंकि ये आपका सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हाउ यू कैन लर्न दिस टॉपिक इजीली। दैट्स व्हाई वी हैव बाइफर्केटेड दिस टॉपिक इन द 4 पैरामीटर्स। सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट विद द कंसर्निंग टॉपिक। फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस, दिस इज आवर ओके। सो इंट्रोडक्टरी पोर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला था हमारे पास प्री फॉर्मुलेशन, जिसमें हमने कहा कि प्री फॉर्मुलेशन में आपको फॉर्मुलेशन डेवलप करते समय, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट वाला जो आपका स्टेज है, जब आप एक फॉर्मुलेशन को डेवलप कर रहे हैं,
वहां पर आपको प्री फॉर्मुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो याद रखने ना कि ये फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का एक फेज है। आपने रिसर्च डेवलप कर ली है, अब आपको एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर आप जो भी आपके पास ड्रग है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं, ताकि आप एक बहुत अच्छा सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सके। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों कर रहे हैं हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, ताकि हम सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल डोजेस फॉर्म डिजाइन कर सकें। दिस इज आवर प्राइम कंसर्न फॉर द स्टडी ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एंड फॉर द इट इज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, सो हमने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट था कि हमें फिजियोकेमिकल पैरामीटर की स्टडी करना है, वो भी किसकी, जो आपके पास एपीआई है, नया ड्रग मॉलिक्यूल है, आपको उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है। एपीआई और एक्सिपिएंट, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपको कंपेटिबिलिटी स्टडी करने। सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, उसी को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि यहाँ पर आपका मेन कंसर्न क्या होगा, फिजिकल केमिकल पैरामीटर की स्टडी करना, देन काइनेटिक और स्टेबिलिटी की स्टडी करना, कंपेटिबिलिटी की स्टडी करना, ड्रग की और एक्सिपिएंट्स की। ठीक है, और ओवरऑल आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है, जब आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इवन जितने लंबे टाइम तक आपने सेल्फ लाइफ डिक्लेयर किए, तब तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। दीज आर द होल ऑब्जेक्ट ऑफ योर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ठीक है, ऑलरेडी हम सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम एक बार इसको हाईलाइट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। फिर मेजर एरिया जिसकी हमने बात की थे, ऑर्गनोलेप्टिक। तो ऑर्गनोलेप्टिक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्गनोलेप्टिक में मैंने पहले भी कहा बच्चों कि आपको टेस्ट, कलर, ओडोर, जो चीज आप सेंस करते हैं, जो आपके ऑर्गन जिन चीज को सेंस कर सकते हैं, दे कम्स अंडर द ऑर्गनोलेप्टिक कैरेक्टर। बल्क कैरेक्टर के अंदर हम यहाँ पर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे, वेदर ये क्रिस्टलाइन है, एमार्फस है। ठीक है, तो क्रिस्टल बिहेवियर, एमार्फस बिहेवियर की स्टडी करेंगे। मॉइस्चर को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी की स्टडी करेंगे। उसके पार्टिकल साइज की स्टडी करेंगे, माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर आता है, जो कि फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशंस। पाउडर फ्लो, ठीक है, यहाँ पे हम फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी के अंदर की सॉलिबलाइजेशन की वजह से आयोनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है डिस्कस करेंगे। पीएच का रोल क्या होता है किसी भी ड्रग डेवलपमेंट में, कॉमन आयन इफेक्ट्स क्या होते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो दीज आर द सम कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिक हेडिंग में आएंगे और उनके अंदर पढ़ते जाएंगे, तो कई बार डिटैचमेंट होता है कि हम एग्जैक्टली हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि हम एक फॉर्मुलेशन बनाने से पहले की तैयारी कर रहे हैं, और जो आपके पास एपीआई है, आप उसके पूरे पैरामीटर को टेस्ट कर रहे हैं। जब सारे पैरामीटर ओके हो जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज अगर मान लो आपको एक घर बनाना है, तो आप घर बनाने के लिए पहले सॉइल चेक करोगे कि भाई कैसी सॉइल है। फिर उस सॉइल के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि इसमें बीम कैसी बनाई जानी चाहिए, इसमें जो आयरन की रॉड है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो वैसे ही जब आप एक फॉर्मुलेशन बनाने वाले हैं, तो आपको पहले जिस ड्रग की बनाने वाले फॉर्मुलेशंस, उसके सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने होते हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो these all are the come under the category of solubility। आपको सॉलिबलाइजेशन की स्टडी करना है, पार्टीशन स्टडी करना है, डिसोल्यूशन की स्टडी करनी है। ऐसे ही यहाँ पर स्टेबिलिटी एनालिसिस की हम बात करेंगे कि जो भी ड्रग प्रोडक्ट आपने बनाया है, आपको स्टेबिलिटी स्टडी करना है। स्टेबिलिटी इन टॉक्सिकोलॉजी फॉर्मुलेशन, आपने जो भी ड्रग प्रोडक्ट बनाया है उस डोजेस फॉर्म में कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको, पीएच रेट प्रोफाइल चेक करनी है, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी चेक करनी है, बल्क स्टेबिलिटी चेक करनी है, और जितने भी सॉलिड फॉर्म है दे आर कंपेटेबल टू ईच अदर और नॉट। जितने भी पैरामीटर है, वी आर स्टडीड अबाउट ऑल द पैरामीटर। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके सारे पैरामीटर पढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपके सामने सिंगल हेडिंग आएगी कि मान लो सिर्फ पार्टीशन कोएफिशिएंट आ गया, तो फिर आपको डिटैच नहीं होना है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दीज ऑल द थिंग्स वी विल कवर इन द
प्रपोर्शन ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एपीआई, आपके पास जो एपीआई है आप उसका फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, दैट इज स्टार्ट विद द फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एपीआई। जो भी आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके हम बल्क कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे और बल्क कैरेक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम सॉल्युबिलिटी की स्टडी करेंगे, देन हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस। दिस इज ऑल रिलेटेड विद द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी और अ स्टेज ऑफ फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो टुडे इज वन ऑफ द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ आवर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। इन द नेक्स्ट फेज वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ फिजियोकेमिकल पैरामीटर। सो स्टे कीप इन टच विद अस, study carefully, whatever the doubt you will share with us, we will as soon as possible we will reply your all the queries, all the answers, but the important thing is to maintain the continuity with these lectures. Okay, thank you everyone. We will meet again with our continuous sequence of this topic, the characterizations, bulk characterization, or you may say is a physico-chemical parameter of API.